हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति मान निकालना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। यानी साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट का मान क्या होता है हम लोग इस सारणी में भरेंगे ट्रिक के साथ। देखिए, साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान और साइन 90 का मान क्या होता है। इसी तरह हम कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 और कॉस 90 का मान कैसे हम निकालते हैं। तो आइए मैं आपको साइन का मान निकालने का ट्रिक बताता हूं। अगर आप साइन का मान निकालेंगे तो इसकी सहायता से हम सभी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, निकालने का तरीका क्या है, निकालने का ट्रिक क्या है। सबसे पहले यहाँ पर 0 के सामने यहाँ पर आपको 0 लिखना है, फिर 30 के सामने 1, 45 के नीचे सामने 2 और 60 के नीचे 3 और 90 के नीचे 4। ये हो गया। फिर आपको क्या करना है, इन सब में 4 से भाग देना है। अब 4 से भाग देने के बाद इन सब पर आप क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। इस तरह से रूट लगाने के बाद आप इसको हल कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर 4 का रूट 2 होता है। अगर 0 में किसी भी संख्या से हम भाग देते हैं तो उसका मान क्या होता है, 0 आता है। ठीक। फिर यहाँ पर 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट 2 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, रूट खत्म हो जाएगा। फिर देखिए, इसको काट देंगे तो 2 1 कम 2 और 2 दूना 4। 1 का रूट निकालेंगे तो 1 होगा और 2 का रूट नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा 1/√2। फिर यहाँ पर 4 का तो निकल जाएगा, 2 होगा और 3 का नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा √3/4। अब देखिए, यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा यानी हो गया 1। तो 1 का जब रूट निकालेंगे तो 1 का होता है 1। अब देखिए, ये निकल के आ गया हमारा साइन का मान। तो देखिए, साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 45 का मान होता है 1/√2। फिर साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, 2 यहाँ पर 2 हो जाएगा, 4 का रूट 2 होता है। अब यहाँ पर साइन 90 का मान होता है 1। ये हो गया। अब देखिए, ये हमने निकाल दिया साइन का मान। अब क्या करेंगे, अब हम इसी के सहायता से सबका मान निकालेंगे। अब देखिए, साइन का मान ये हो गया। अब कास का निकालने के लिए इनका हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, इनको रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा, यहाँ चली जाएगा, ये हो जाएगा √3/2, ये उसी जगह है 1/√2, 1/2 यहाँ पर चला आएगा और 0 यहाँ पर चला आएगा। ठीक है, ये हो गया कास का मान। अब हम 10 का मान निकालेंगे। तो 10 का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, 10 का मान निकालने के लिए 10 बराबर, देखिए 10 बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। ठीक है, 10 बराबर साइन अपॉन कॉस। यानी हम क्या करेंगे, साइन के मान में हम कॉस के मान से भाग देंगे, जो आएगा वही हमारा 10 का मान हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हम 0 में 1 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हो गया। फिर 1/2 भागे √3/2, इसको हल करेंगे तो देखिए, ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/√3। फिर यहाँ पर 1/√2 भागे 1/√2, इसको हल करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पर √3/2 और 1/2, अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर √3/1 हो जाएगा तो 1 से भाग देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, इसको लिख सकते हैं √3। अब यहाँ पर अब हम 1 में 0 से भाग करेंगे। जब हम किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका मान आता है इनफाइनाइट या अनंत बोलते हैं इसको। ठीक है, यह है साइन का मान।
ये है कॉस का मान और ये है टेन का मान। अब आइए निकालते हैं कोसेक का मान। अब देखिए यहाँ पर अब कोसेक का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, साइन को उल्टा कर देते हैं, साइन का उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन का उल्टा कर देंगे। देखिए किस तरह से, तो यहाँ पर देखिए जैसे साइन का मान कहाँ पर है, 0 है। साइन का मान यहाँ पर देखिए 0 है, साइन का मान 0। उल्टा करने के लिए यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो बटे में 1 लगाएंगे और इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/0। अब हम किसी संख्या में 0 से भाग करेंगे तो वो हमारा आता है इन्फिनिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा इन्फिनिट, इसको बोलते हैं अनंत। अब देखिए यहाँ पर 1/2। अब 1/2 का उल्टा, अब देखिए यहाँ पर है 1/2, उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/1, हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। इस तरह से आपको उल्टा करना है। तो इसका मान आ जाएगा आपका 2। अब यहाँ पर देखिए अब ये बचा है 1/√2, उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा √2/1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ √2 लिख सकते हैं, ये हो गया। ठीक, फिर इसके बाद ये है √3/2, तो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3। ठीक, और 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए हम निकालते हैं सेक का मान। सेक का मान निकालने के लिए जिस तरह हम कोसेक का मान निकालने के लिए साइन का उल्टा किए थे, उसी तरह हम सेक का मान निकालने के लिए कॉस को उल्टा करेंगे। ठीक है, अब देखिए कॉस का मान होता है 1, तो 1 का मान तो 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर √3/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3। फिर 1/√2 है, 1/√2 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा √2। फिर यहाँ पर देखिए 1/2 है, तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाता है 2 होता है। फिर 0 है तो 0 का उल्टा 1 बन यानी /1, और उल्टा करेंगे तो 1/0, तो इसका आ जाएगा भाग करेंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिट। ठीक है, अब देखिए हमको कॉट का मान निकालना है। तो जिस तरह हम कॉस का यहाँ पर सेक का मान निकालने के लिए कॉस का उल्टा किए, तो उसी तरह हम कॉट का मान निकालने के लिए टेन को उल्टा करेंगे। ठीक है, तो 0 का उल्टा क्या होता है इन्फिनिट, ये भी हमने देखा। फिर 1/√3, 1/√3 उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा √3। 1 का उल्टा 1 यानी 1 का उल्टा 1, और √3 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ पर इन्फिनिट है तो इसका क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम दोस्तों त्रिकोणमिति अनुपात का मान हम निकालते हैं।